नहीं जी भी आ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, वीडियो ऑफ है, ठीक है। तो माननीय वेद प्रकाश जी, अध्यक्ष दिल्ली अध्यापक परिषद, आपकी अध्यक्षता में हम आज का ये बी टेक्नो फ्रेंडली का आज चौथा पुष्प आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं। इस पुष्प की शुरुआत हमारी इंदु बहन जी के सरस्वती वंदना के साथ। इंदु बहन जी, हाँ आप जी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ करें। इंदु बहन। बहुत अच्छा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगत् व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणे अभयदा, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। जय। जी, जैसा हम अक्सर बताते आए हैं कि परिषद कोई संगठन मात्र नहीं है, वैचारिक संगठन है, एक विचारधारा है जो कि सारे शिक्षाविदों के मध्य कार्य कर रही है। इसमें न केवल राजकीय निकाय, निगम निकाय भी है, सहायता प्राप्त निकाय के भी हैं, नई दिल्ली नगर पालिका के भी सारे शिक्षाविद हैं, यहां तक कि विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, ऑफिसों के सारे अधिकारी, सारे सेवानिवृत्त शिक्षाविद भी इस परिषद के सदस्य हैं। हो सकता है किसी ने सदस्यता नहीं भी ली हो, लेकिन चूंकि वो शिक्षाविद हैं तो वो सब परिषद हैं। इसलिए हमारी जो दिल्ली अध्यापक परिषद है वो लगातार ऐसे सभी विषय जिसमें विद्यार्थियों को आवश्यकता हो, राष्ट्र के हित में शिक्षा के लिए कोई विषय हो या शिक्षकों के हित में कोई विषय हो, उस विषय को प्राथमिकता से लेकर के और सभी समाज के हमारे शिक्षक और शिक्षाविदों से निवेदन भी करती है कि हमारे साथ आएं। अभी परसों से 2 दिन से एक प्रमोशन की एक बड़ी संख्या जो सामने आई है, स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। निश्चित तौर पर बहुसंख्य अध्यापकों को अपने चॉइस के विद्यालय मिल गए, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें जगह नहीं मिलने के कारण या जगह नहीं होने के कारण, क्या क्राइटेरिया रहा क्या नहीं रहा, ये विषय यहां करने का नहीं है। लेकिन मैं केवल थोड़ा सा परिषद के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा उन सभी साथियों को जिनको अपने पसंद का विद्यालय नहीं मिला है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय भी है। कई कई किलोमीटर दूर
जिला तक बदल गया है। और विशेषकर जिन बहनों के साथ ये दिक्कत आई है, निश्चित तौर पर थोड़ी चिंता का विषय है ही। इस विषय पर भी आप ये कतई नहीं सोचें कि परिषद विचार नहीं कर रही है। इस पर भी सभी शिक्षक साथियों के साथ न्याय हो सके, सभी शिक्षक साथी सम्मान के साथ अपना जो नया दायित्व मिल रहा है उसे निर्वहन कर सकें, इसके लिए भी प्रयास कर रही है। पीएफसी के बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। पीएफसी कैंसिल हो गई है, तो अब नई ज्वाइनिंग कैसे होगी, क्या होगी, इस पर अभी किसी को चिंता करने की बात नहीं है। हमने समय भी लिया है, बातचीत भी करेंगे, लेकिन आप विश्वास मानना, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा आज शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों के हित में नहीं हो, शिक्षा के हित में नहीं हो। इसलिए मेरा सभी से एक विनम्र निवेदन, हम अपने आप में क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम विचार करें। हमें क्या करना है, अपने लिए कितना करना है, अगर हम साथ साथ इस पर भी विचार करेंगे तो निश्चित मानना ये जो परिषद द्वारा एक सफल जो प्रयोग किया जा रहा है सभी शिक्षक भाई बहनों के साथ, ऑनलाइन शिक्षण में कैसे हम परिपक्व बन सकें, कैसे छोटी छोटी जानकारियां हम ले सकें और उसे लेकर के अपने आप पर गर्व कर सकें। हमसे छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो हम क्यों नहीं जान सकते? केवल इसलिए अब मुझे क्या करना, 2 साल रह गए, 10 साल रह गए, अरे बच्चे हैं ना, कर देंगे, केवल यही सोच हमें पीछे कर रही है। जबकि हमारी सोच होनी चाहिए, बच्चों से ज्यादा दिमाग मेरे अंदर है, बच्चों से ज्यादा डेवलप मैं हूं, बच्चों से ज्यादा जरूरत मुझे। आज एक बच्चा सीखेगा तो वो कुछ को सिखा पाएगा, लेकिन अगर एक शिक्षक सीखा तो कितने सारे विद्यार्थियों को ट्रेंड कर पाएगा, कितने अपने साथी शिक्षकों को ट्रेंड कर पाएगा। ये विश्वास जब हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान वेद प्रकाश जी ने हमें दिया, हमारे संरक्षक श्रीमान जय भगवान गोयल जी का मार्गदर्शन, बहन सरोज शर्मा, अतिरिक्त महामंत्री, सारे टीम, चाहे राजकीय निकाय की हो या पूरे परिषद ने बैठ करके इस पर चिंतन और मंथन किया, तब ये कार्यक्रम निकल करके आगे आया है। निश्चित तौर पर आप सब फायदा ले ही रहे होंगे। अब मैं हमारी सीमा बहन जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी नई प्रवक्ता और आज की आरपी जी मुस्कुराहट आप सब देख ही रहे होंगे। बिल्कुल सीमा बहन जी, आप आए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सीमा बहन जी। धन्यवाद भाई साहब। और टाइम को देखते हुए और हमारी नई प्रवक्ता बहन को ज्यादा इंतजार न कराते हुए और उनके लिए 2 शब्द बोलकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो गूगल फॉर्म पर रहेगा और हम सभी जानते हैं कि गूगल फॉर्म की हम टीचर्स के लिए कितनी आवश्यकता है। और इस वक्त जब नया सेशन शुरू हो रहा है तो हमें बच्चों का डाटा मंगाना है अपने पास, और बच्चा फिजिकली स्कूल नहीं आ रहा है, तो हम इन गूगल फॉर्म के जरिए कितनी आसानी से सारी उन डिटेल्स को अपने पास मंगा सकते हैं जिससे हम अपना रजिस्टर भी मेंटेन कर पाए और सारी डिटेल्स सेशन लास्ट तक हमारे पास रहेंगी हमारे गूगल ड्राइव पर। उस गूगल फॉर्म का सेशन आज हमारे बीच लेने वाली हैं हमारी बड़ी बहन मीनाक्षी जी, जो मेंटोर भी हैं और भाई साहब ने जैसे कहा नई प्रवक्ता है। सिर्फ अपने अंदाज में 2 लाइनें उनके लिए कहूंगी। खुदा ने बेशकीमती नगीने चंद ही बनाए हैं, खुदा ने बेशकीमती नगीने चंद ही बनाए हैं, उनमें से सबसे नायाब दिल्ली अध्यापक परिषद की एक्सपर्ट टीम में आए हैं। तो मीनाक्षी बहन, आप अपना माइक ऑन करें और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। और इसी के साथ जो हमारी बाकी एक्सपर्ट टीम के मेंबर हैं वो सब भी एक्टिवली यूट्यूब के क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। मीनाक्षी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, और सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। तो
आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सीमा जी ने कहा कि आज हम गूगल फॉर्म पर बात करने वाले हैं, जो कि कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम्स के लिए हमारे लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उसकी शुरुआत करती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म पे जा सकते हैं। जैसा कि सीमा जी ने आपको बताया कि गूगल फॉर्म से हम कोई भी डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग सोर्सेज से, जैसे मान लीजिए एक टीचर को अपनी क्लास के स्टूडेंट से बहुत सारा डाटा चाहिए और व्हाट्सएप पे बच्चे अगर उस डाटा को भेज रहे हैं तो वो बहुत सारे मैसेजेस, 40-50 मैसेजेस को कंपाइल करना एक बहुत ही टीडियस जॉब हो जाता है टीचर के लिए। तो गूगल फॉर्म यहाँ हमारे रेस्क्यू के लिए आता है। वो सारा डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सेल शीट के रूप में किस तरह हमारे पास तैयार हो जाता है, ये आज हम देखेंगे। और सत्र को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि आज के सत्र में हम बहुत ही बेसिक फीचर्स गूगल फॉर्म के डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे हमारे साथी इस बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि इसके एडवांस फीचर्स की बात हम अगले सत्र में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने ये अपना ब्राउजर खोल लिया है। ब्राउजर पे आप देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे। गूगल फॉर्म्स जब हम टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। और ध्यान से देखें, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज, ये वाली साइट पे आपको जाना है। यहां क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सेम प्रोसेस आपका, चाहे आप अपने मोबाइल से करें, आप अपने टैब से करें, या आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जाएं, ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा कि आप ब्राउजर पे गए, क्रोम पे गए, आपने गूगल फॉर्म्स टाइप किया। गूगल फॉर्म्स टाइप करते ही आपके पास जो साइट खुली उस पे आया आपका गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज। उसको क्लिक करते ही ये इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आया। यहां आपको बिजनेस पे नहीं जाना है, पर्सनल की बात हो रही है। तो पर्सनल पे जाकर गो टू गूगल फॉर्म्स, नीचे आप ब्लू कलर का एक स्विच देख रहे हैं, यहां हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आप देख रहे हैं, जैसा आपने एक्सेल शीट वाले सेशन में देखा था राजेंद्र सर की, कि काफी सारे टेम्पलेट्स भी खुल जाते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स हैं, हम इन्हें बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ फॉर्म्स जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं पहले, जैसे मैंने बहुत सारे फॉर्म्स बनाए हुए हैं, तो वो भी यहां मुझे डिस्प्ले में नजर आ जाते हैं और मैं इनको भी देख सकती हूँ। एक आध फॉर्म हम सेशन के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हम अपना गूगल फॉर्म डिजाइन करने के लिए ये ब्लैंक फॉर्म से हम शुरुआत करेंगे, जहां आप प्लस का निशान देख रहे हैं। और इस पर क्लिक करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने गूगल जो ईमेल आईडी है उससे हम अपने जो फॉर्म को है वो जरूर सिंक करें, क्योंकि जो भी हम फॉर्म डिजाइन करेंगे वो फिर हमारे ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं, आपके गूगल अकाउंट के साथ मैंने इसे सिंक किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक फॉर्म मैं एक खोल रही हूं। तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप देखें तो फोन पे हो या टैब पे, ये इंटरफेस बिल्कुल सेम यही आएगा। लैपटॉप पे भी, टैब पर भी और मोबाइल पे भी। जो साथी हमारे साथ साथ हैंड्स ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये देख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, ये जो बार आप देख रहे हैं, ये राइट साइड में आप जो एक वर्टिकल बार देख रहे हैं जहां प्लस का निशान है और कुछ और चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोबाइल और टैब में आपको हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ दिखाई देगा। और दूसरी चीज जो है, ये जो ऊपर की तरफ आइए, जहां पर आपका ये एक कस्टमाइज थीम है और ये दो प्रीव्यू और सेटिंग है। आपको अपने टैब और मोबाइल में ये प्रीव्यू और सेटिंग वाले जो चिन्ह है, वो यहाँ जो 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये अंडू से शुरुआत हो रही है, एक बॉक्स खुल गया है। तो मोबाइल और टैब में ये प्रीव्यू
और सेटिंग्स दोनों इसी बॉक्स में ऊपर आ जाते हैं, वो अलग से नहीं दिखाई देते। चलिए इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये इस तरह से जब हमने सवाल रखने हैं अपने गूगल फॉर्म में, तो ये क्वेश्चंस पे मार्क्ड है, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है। अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, हम किस तरह के क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में ले सकते हैं। और उससे पहले हमें टाइटल जरूर देना चाहिए। टाइटल हम चेंज करेंगे तभी हम ड्राइव में उसे ढूंढ पाएंगे। तो इसको मैं टाइटल देती हूं, एक सेकेंड। ओके, स्टूडेंट्स, जैसा सीमा जी ने कहा कि नया सत्र शुरू होगा तो हमें अपने बच्चों से काफी सारी डिटेल्स की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए यहाँ ऊपर मैंने अनटाइटल्ड फॉर्म को एक टाइटल दे दिया है, स्टूडेंट्स डिटेल, और यहां देने के बाद मैं जैसे ही यहां क्लिक करूंगी ये ऑटोमेटिकली सेम टाइटल को पिक कर लेगा। ये गूगल बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन। यहां हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और दे सकते हैं कि किस बारे में ये जो फॉर्म है, हम क्लास ले लेते हैं, जो भी हमारी क्लास की डिटेल्स हम लेने वाले हैं। सपोज 11th A क्लास है मेरे पास, और सेशन भी हम दे दें तो उससे क्लैरिटी रहती है कि कौन सा सेशन। तो हमने ले लिया, सॉरी मैं एक सेकेंड, ओके। ओके, तो हमने सत्र भी सिलेक्ट कर लिया कि 2021-22 का सत्र है और ये क्लास 11th A है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये प्लस का निशान देख रहे हैं, इससे जो है वो नया सवाल आता है, लेकिन पहला सवाल हमारे पास ऑलरेडी ये बॉक्स एक खुला हुआ है। इसको सिलेक्ट करते ही आपने देखा, जब मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये एक ब्लू कलर की या कोई और भी रंग की, जब हम उसे कस्टमाइज करेंगे तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहां पर मैं देख लेते हैं किस तरह के सवाल हम दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम ले सकते हैं, पैराग्राफ यानी लॉन्ग आंसर ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, ये सारे चॉइसेस हैं। अगर आप मोबाइल और टैब पे भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सेम चॉइसेस नजर आएंगी। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करते हैं। यहां हम लेते हैं, सपोज हम शुरुआत हम हमेशा फुल बच्चे के नाम से ही हम शुरुआत करेंगे कि बच्चे का क्या नाम है। और यहां पर नीचे भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है कॉपी का साइन, यानी कि इसको सिलेक्ट करते ही सेम, कई बार ऐसा सवाल होता है कि मुझे बिल्कुल जैसे नेम, बच्चे के नाम के बाद मुझे फादर्स नेम या मदर्स नेम चाहिए, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो सेम कॉपी हो जाएगा, हल्की सी एडिटिंग के साथ मेरा दूसरा सवाल तैयार हो जाएगा। ये बिन का निशान आप देख रहे हैं, अगर मेरा गलती से सवाल कोई टाइप हो गया, मुझे वो नहीं चाहिए, तो इस पर क्लिक करते ही वो डिसअपियर हो जाएगा। और ये रिक्वायर्ड का निशान है, इसको क्लिक करने से क्या होगा कि जब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा तब तक मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को मैंडेटरी यानी जरूरी कर दिया है। उसके बाद ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें रिस्पॉन्स वैलिडेशन है। ये मैं एक अलग तरह के क्वेश्चन में, अभी यहां इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम डुप्लीकेट वाले को शेयर करके देखते हैं। डुप्लीकेट करते ही देखिए आप सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब मैं यहां डबल क्लिक करके, और मुझे अगर फादर्स नेम चाहिए या मदर्स नेम चाहिए तो मैंने यहां इसको एडिट कर दिया। तो ये तो एक छोटा सा सवाल था। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एमसीक्यू टाइप वगैरह, जिसमें काफी बड़े बड़े सवाल और चॉइसेस होते हैं, और माइनर सी एडिटिंग के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं ये डुप्लीकेट वाले से। अब इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है, और ये भी एक शॉर्ट आंसर टाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं एक और रिस्पॉन्स वैलिडेशन की जो मैं बात कर रही थी। तीसरा हम लेते हैं बच्चे का एडमिशन नंबर, जहां पर हमें एक न्यूमेरिक डाटा चाहिए। ये एडमिशन नंबर मुझे चाहिए, ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा।
अब यहां देखिए ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही है नीचे एकदम बॉक्स में राइट साइड पे, इस पे क्लिक करते ही देखिए रिस्पॉन्स वैलिडेशन। अब इसका क्या मतलब है देखिए, आइए देखते हैं इसको। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये नंबर ग्रेटर दैन और ये कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल गया। यहां हम ड्रॉप डाउन करके देखते हैं, देखिए एडमिशन नंबर, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा चाहिए। अगर कोई टेक्स्ट यानी अल्फाबेट्स टाइप करता है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां मैंने उसे वैलिडेट कर दिया है, मैंने नंबर को सिलेक्ट कर लिया है कि यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा ही आएगा। जब हम एक फॉर्म फिल करके देखेंगे फॉर्म बनाने के बाद, तब आप इसे और अच्छी तरह से देख paएंगे। और यहां पर भी हम एक रिस्पॉन्स दे देते हैं कि अगर कोई किसी ने अल्फाबेट्स टाइप किए तो हम यहां टाइप कर सकते हैं इनवैलिड एडमिशन नंबर, तो ये दिखाई देगा इनवैलिड एडमिशन नंबर। ओके, हमने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया क्योंकि हमें चाहिए बच्चे का एडमिशन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और हमने सवाल ऐड किया और अब हम देखते हैं, हम देखिए पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जो है वो अभी मैं यहाँ सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर हमने बच्चे की अचीवमेंट्स की प्रीवियस ईयर्स में उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं या उसकी क्या हॉबीज हैं या उसकी कोई स्पेशल टैलेंट्स हैं, तो ये भी हम बच्चे से, ताकि हम बच्चा नया आया है हमारे पास और हम उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो हम ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करके और उसको फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल चॉइस पे। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में जैसे हमें कोई चलिए हम ले लेते हैं जेंडर, कि बच्चे का जेंडर क्या है। ओके, आप देखिए जैसे ही मैंने जेंडर टाइप किया, काफी इंटेलिजेंट है ये गूगल, इसने मुझे सजेशंस भी दे दिए और मैंने ये सजेशंस भी ले लिए और ऑटोमेटिकली ये मेरे पास चॉइसेस आ गई, फीमेल, मेल, प्रेफर नॉट टू स्टे और अदर, और मैंने इसको भी मैंडेटरी कर दिया कि मुझे जानना है अगर मेरी कोएड क्लास है कि मेल है फीमेल है, और ये भी डाटा मेरे पास तैयार हो गया। अब आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है उसमें आप केवल एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल सिलेक्शंस, मल्टीपल चॉइसेस नहीं ले सकते। और उसकी पहचान भी ये होती है कि ये सर्कल होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है चेक बॉक्स से। जो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो मल्टीपल चॉइस में आप केवल एक चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को करते ही पहला वाला नलिफाई हो जाएगा और आप दूसरे वाला ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं चेक बॉक्स का। राजेंद्र जी, क्या मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बता रही? क्या मेरी स्पीड ठीक है? नहीं, अच्छी चल रही है मैम, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। तो अब हम ले लेते हैं अगला सवाल। हमने एमसीक्यू के बाद ले लिया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में देखिए जैसे बच्चा 11th में आया है और आप देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं। अब कोई स्ट्रीम नहीं रह जाएगी, तो यहाँ पर भी हम अपना एक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं कि बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस ले लेते हैं, सारे तो मैं नहीं लूंगी, थोड़े से हम लेकर देख लेते हैं। इंग्लिश सबके पास होता है, देन इंग्लिश के साथ जनरली हमारे संस्कृत की ऑप्शन होती है, संस्कृत। सपोज ये साइंस क्लास है तो मैथमेटिक्स भी होगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। कुछ चॉइसेस मैं ले लेती हूं यहां पर, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या डिफरेंस होता है चेक बॉक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। केमिस्ट्री, काफी सारे चॉइसेस आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया, और हिंदी जनरली होता है मैथ्स के साथ आजकल हमारे स्कूल्स में। और एक और ले लेते हैं बस, फिजिकल एजुकेशन। तो जो साथी हमारे साथ हैंड्स ऑन कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा इसको ट्राई करने के लिए। ओके, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं
और आप देख रहे होंगे कि अनलाइक एमसीक्यू वाले सवाल में जो था, आप देख रहे थे कि यहाँ सर्कल्स थे, और एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आप केवल एक चॉइस ले सकते हैं। इसके कंपैरिजन में जब हम चेकबॉक्स वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो ये सर्कल की जगह आप देख रहे हैं ये स्क्वायर्स आ रहे हैं, और ये स्क्वायर्स जो हैं आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एक चॉइस चाहिए या मल्टीपल। अगर आपको मल्टीपल, क्योंकि बच्चा एक सब्जेक्ट तो नहीं ले रहा ना, 4-5 सब्जेक्ट ले रहा है, तो 5 से 6 ले रहा है, तो इस तरह का चेकबॉक्स वाला क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लेते हैं हम। चेकबॉक्स हो गया। अब एक ड्रॉप डाउन वाला जो है, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप कहें, इसको मैं अभी स्किप करती हूँ। ड्रॉप डाउन वाले में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जानना चाहते हैं, डायरेक्टरेट ने सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन मांगी है और टीचर को अपना जोन और डिस्ट्रिक्ट भी बताना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरी दिल्ली में डीओई के, और लगभग 28-29 जोन है। तो इतने सारे अगर हम लिखेंगे एमसीक्यू में तो हमारा क्वेश्चन का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। तो उस केस में ये ड्रॉप डाउन वाला जो क्वेश्चन होता है, चलिए हम मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लेने की कोशिश करती हूं। जैसे डिस्ट्रिक्ट है, और ये बच्चों के केस में नहीं हमारा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने के लिए कि ये कैसा फॉर्म में लगेगा, और मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले लेती हूँ। नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद हम आए, मैं 5-6 ले लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ड्रॉप बॉक्स में आता है। साउथ ले लिया, नॉर्थ वेस्ट, ओके, हम 5-6 ही लेते हैं, ज्यादा समय ना वो करते हुए। ओके, तो इसको बताने का पर्पस ये है कि जब हम ड्रॉप डाउन वाला लेते हैं वो उस केस में लेना है कि सिलेक्शन हमें एमसीक्यू की तरह एक ही करनी है, चॉइस हमारे पास सिर्फ एक है, लेकिन चॉइस की जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट्स 12 हैं, अगर मैं यहाँ 12 लेने लगी तो वो काफी लंबा हो जाएगा मेरा फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको भी मैं मैंडेटरी कर देती हूँ, ये भी मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, इसके बिना आगे नहीं मेरा सबमिशन होगा। अगला सवाल हम लेते हैं फाइल अपलोड का। ओके, तो फाइल अपलोड में देखिए, जब जैसे ही आप फाइल अपलोड का लेते हैं, कई बार बच्चों के आपको आधार कार्ड चाहिए या फोटो चाहिए, तो वो भी शुरू में आप अपने पास ले सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ड्राइव में सेव होगा, जो भी फाइल आप अपलोड करवाएंगे बच्चे से वो ड्राइव में सेव होगी, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं अपना गूगल फॉर्म पहले अपने ईमेल आईडी के साथ सिंक करूं। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखें किस तरह का हमारा इंटरफेस खुलेगा। ओके, तो जब मैंने फाइल अपलोड का सवाल लिया और मैं यहां दे रही हूं अपलोड से फोटो ले लेते हैं हम, या आधार कार्ड ले लेते हैं। कि हम चाह रहे हैं कि बच्चा अपना आधार कार्ड यहां पर अपलोड कर दे। अब आप नीचे देख रहे हैं अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये ब्लू हो गया, आपने देखा, ये डीएक्टिवेट हुआ और इसको क्लिक करते ही एक्टिवेट हो गया। और आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड किस फॉर्म में आप एक्सेप्ट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकता है, वो पीडीएफ फॉर्म में भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा, और इमेज। तो ये आपको देखना है कि किस तरह का आप बच्चे से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कौन सी फाइल मांग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप यहाँ पर अपलोड फोटो लेते तो आप सिर्फ इमेज को क्लिक करते, तब आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट को नहीं करते। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स। ऑब्वियसली हर एक का एक ही आधार कार्ड होता है, तो हम इसे 1 ही रखेंगे। और चॉइसेस आप देख लीजिए, 1, 5, 10 है, लेकिन आधार कार्ड है तो 1 ही रहेगा। मैक्सिमम फाइल साइज, अब यहां देखिए ये डिफरेंट फाइल साइजेस हैं, तो मिनिमम हमें 10 MB तो इसे रखना ही चाहिए। और जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइव में जाने वाला है ये सब चीजें,
तो ये व्यू फोल्डर भी आपको यहाँ दिखाई देगा, इसको भी हम मैंडेटरी कर देते हैं। ओके, और देखें किस तरह का सवाल हम ले सकते हैं। ओके, एक और तरह का सवाल जो है मैं लेना चाहूंगी, डेट वाला। डेट में देखिए हमें बच्चों का डेट ऑफ बर्थ भी बहुत जरूरी चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ। ओके, आपने देखा जैसे ही डेट ऑफ बर्थ लिया, ये इस तरह का एक हमारे पास ऑप्शन आ गया कि बच्चा यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जब हम इसको फिल करने की कोशिश करेंगे तब आप देखिएगा कि किस तरह से ये फिल होगा, इसको हम आगे देखेंगे। इसको भी मैंने मैंडेटरी कर दिया। और वैसे तो यहाँ पर और भी कुछ तरह के सवाल हैं, लेकिन वो हम अपने एडवांस्ड वाला जो नेक्स्ट सेशन लेंगे गूगल फॉर्म का, उसमें हम ये जो बचे हुए लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रिड और टिक बॉक्स ग्रिड और ये सब हम उसमें लेने वाले हैं। तो अभी के लिए आई थिंक इस सेशन के लिए इतना ही काफी है। फॉर्म हमारा लगभग तैयार है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखिए, अब ये मैंने फाइल अपलोड का मुझे लगा कि नहीं, अरे ये तो डेट ऑफ बर्थ मुझे पहले लेना चाहिए था और ये सवाल तो मेरा, तो अब मुझे इसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख रहे हैं जो मैंने एक ये मेरा क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको 6 डॉट्स नजर आ रही होंगी और इस डॉट्स पे जब मैं कर्सर लाऊंगी और मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ। आप देखिए, मैं इसको मान लीजिए तीसरे नंबर पे जहां पे मैं इसे ले जाना चाहती हूँ वहां ले जाके मैं इसे छोड़ दूंगी और ये मैंने उसको उसकी पोजीशन भी बदल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्लस का सिग्निफिकेंस आपने देख लिया कि प्लस लगाते ही मैं नया सवाल इसमें जोड़ सकती हूँ। ये कुछ चिन्ह और हैं जिनके बारे में हम अपने अगले सत्र में बात करेंगे। ये इंपोर्ट क्वेश्चंस होता है कि पहले से तैयार गूगल फॉर्म से किस तरह से मैं सवाल ला सकती हूँ, ये मैं सबटाइटल कैसे दे सकती हूँ, ये एक इमेज कैसे मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ, वीडियो कैसे कर सकती हूँ और डिफरेंट सेक्शंस कैसे बना सकती हूँ। कई बार आप देखते हैं गूगल फॉर्म एक पेज का ना होकर एक से ज्यादा पेजेस का होता है, तो इसके बारे में हम अपने अगले सेशन में बात करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग हमारे सवाल तैयार हैं। अब आप देखेंगे ये ऊपर के आप टास्क बार पे आ जाइए, तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कस्टमाइज थीम। ये एक पैलेट सा दिख रहा है कलर का, इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे ये हेडर है, सबसे पहले हेडर, तो हम थोड़ा सा इसे डेकोरेटिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग सा, क्रिएटिव सा अपना गूगल फॉर्म बनाते हैं। हेडर पे चूज एन इमेज क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे पास खुल जाता है। ये थीम्स कुछ ऑलरेडी गूगल ने हमें प्रोवाइड की हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, आप इन्हें बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपलोड पे जाकर अगर आपके सिस्टम में कुछ पिक है तो आप वो भी ले सकते हैं और फोटोज जो हैं वो आप ब्राउजर से भी सर्च कर सकते हैं, ये आप बाद में एक्सप्लोर कर लीजिएगा। शुरुआत के लिए मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी इसमें दिया है, जैसे ये वर्क एंड स्कूल का है, तो हम वर्क एंड स्कूल में हम कोई भी काफी सारे दिए होते हैं, जो भी हमें पसंद आए हमने इसको सिलेक्ट किया और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया आप देखेंगे नीचे इंसर्ट आ जाएगा, तो मुझे इंसर्ट पे क्लिक करना है। मेरा इमेज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जैसा इमेज मैंने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आ जाएंगी। मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ जैसा मुझे अच्छा लगे, और अगर मुझे ये कलर्स नहीं पसंद है तो ये प्लस के निशान से मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ पर, मुझे ये ब्लू पसंद है और मैंने ये ब्लू आ गया मेरा सिलेक्टेड और मैं इसे ऐड कर सकती हूँ, तो ये भी आ जाएगा। तो ये जैसा आपको पसंद है, जो भी कलर आप थीम का सिलेक्ट करेंगे उससे एक लाइटर बैकग्राउंड के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अगर आपने ये ब्लू किया तो ब्लू के शेड्स आ गए, येलो किया तो येलो के शेड्स आ गए, और ये भी आप एक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तीसरी चीज है आपकी फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल आपके पास होते हैं बेसिक, डेकोरेटिव, फॉर्मल और प्लेफुल। इनको आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनरली हम बेसिक का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम बेसिक ही लेंगे। अब आपने सारी सिलेक्शंस कर ली, कस्टमाइज कर लिया अपना फॉर्म, तो यहाँ लैपटॉप पे ये क्रॉस का निशान आ रहा है और कई जगह इसे अप्लाई का भी लिखा हुआ आता है, तो आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैंने अभी इसे क्रॉस कर दिया और जो भी मैंने कस्टमाइजेशन करनी थी वो हो गई। इसके बाद प्रीव्यू पे हम थोड़ा बाद में जाएंगे, हम सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही
और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि आपको ये सेटिंग्स का यहाँ 3 डॉट्स में मिलेगा। अगर आपको ये दोनों यहाँ सिंबल्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको 3 डॉट्स में मिल जाएंगे। सेटिंग्स में जाते ही देखेंगे कि ये जनरल है। जनरल में सबसे पहले कलेक्ट ईमेल्स। तो आज की डेट में ईमेल्स को लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हमारे हर बच्चे के पास ईमेल आईडी जरूर हो। 13-14 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उनको तो हम एक अगला सत्र भी रखने वाले हैं, जो लोग नहीं जानते कि ईमेल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो उसमें भी बताएंगे। और जो 13 साल से छोटे बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं तो वो अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ईमेल जो है वो कलेक्ट करना आज की जो समय की है वो आवश्यकता बन गई है। उसके बाद अगर मैं बच्चे से रिस्पॉन्स चाह रही हूँ मैं चाह रही हूँ बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन दे, तो मैं इसे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, बार बार वो उसको जो है सबमिट करते रहे, तो इसको भी जरूर कर देना चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। ये बहुत जरूरी है। देखिए बच्चे हैं, हमारे गलती कर देते हैं बच्चे, क्या हम टीचर्स भी कई बार कोई डाटा सबमिट करते हैं या हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आई तो कुछ ना कुछ एडिटिंग रह जाती है। तो ये अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो आप सबमिट तो एक ही बार कर रहे हैं, लेकिन आप बाद में उस पे जाकर उसको एडिट हमेशा कर सकते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट सेटिंग का जो है वो है प्रेजेंटेशन। ये आप प्रोग्रेस बार सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार होता है जो गूगल फॉर्म के नीचे एक आपको बार सा दिखाई देता है कि कितना आपने कंप्लीट कर लिया, वो प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई देता है आपको। अभी प्रीव्यू में मैं आपको दिखा दूंगी। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये जब हम गूगल क्विजेस की बात करेंगे इस पर भी हम एक अलग सेशन लेंगे। गूगल क्विजेस होते हैं जब हम सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों से छोटे छोटे टेस्ट ले रहे हैं, तो वो एक अलग सेशन रहेगा हमारा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वहां ये होता है कि हमने एक बनाया और शफल क्वेश्चन ऑर्डर कर दिया तो वो क्वेश्चंस जो है वो शफल हो जाते हैं, अलग अलग बच्चे के पास अलग जाते हैं। तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं सेव। तो जो भी मैंने सेटिंग्स की, मुझे ये बहुत ध्यान रखना है कि मुझे इस सेव को जरूर क्लिक करना है। अगर मैंने सेव नहीं किया तो जो भी मैंने सेटिंग्स की हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे मेरे फॉर्म में। तो अब हम आते हैं प्रीव्यू पे। अब मैंने सेटिंग्स कर दी, मैंने उसको कस्टमाइज कर लिया, मेरा क्वेश्चन तैयार है। प्रीव्यू पे जाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ये कैसा मेरा फॉर्म दिखने वाला है जब भी रिस्पोंडेंट इसको खोलेगा। आप देख रहे हैं ऊपर ये इस तरह से आएगा आपका, और ये ईमेल, फुल नेम आप देख रहे हैं कि मैंने मैंडेटरी किया था तो ये एक लाल रंग का एक स्टार आ रहा है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप देख रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फिल करके भी आपको मैं एक आध बता देती हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल ले लेती हूँ। एक ईमेल आईडी हम भर देते हैं इसमें। ओके, बच्चे का नाम है मान लीजिए मीरा रानी। आगे बढ़ते हैं। फादर्स नेम सुरेश चंद। ओके, एडमिशन नंबर। अब यहां देखिए, यहां रिस्पॉन्स वैलिडेशन में क्लियर करती हूं। अगर मैंने इसको लिया और मैं आगे बढ़ी तो आप देख रहे हैं हमने भरा था वहां पर कि अगर हमने टेक्स्ट किया, क्योंकि यहां न्यूमेरिक डाटा जाना है, तो इनवैलिड एडमिशन नंबर आ गया। तो ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको। अब मुझे यहां पर कोई एडमिशन नंबर फिल करना है। अब देखिए, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया एडमिशन नंबर को, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा ही इसमें जा सकता है। इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन। अब ये जेंडर है, फीमेल सिलेक्ट किया, मेल अगर मैं सिलेक्ट करती हूं तो ये यहां से देखिए गायब हो गया। तो इनमें से हम एक ही, तो एमसीक्यू में एक चॉइस ही अलाउड होती है। मीरा इज अ गर्ल, तो फीमेल सिलेक्ट किया। डेट ऑफ बर्थ आप देखिए इस तरह का आपके पास जो है इंटरफेस आएगा। ये देखिए, इसको, ये जो एक कैलेंडर टाइप बना हुआ है, इसको फिल करते ही आप देखेंगे पहले मैंने ईयर सिलेक्ट किया, ये इस तरह का बॉक्स आएगा। मान लीजिए मेरा 11th क्लास का बच्चा है तो वो लगभग 2005
या 4 में पैदा हुआ होगा। ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मंथ मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैंने जून सिलेक्ट किया, कोई भी डेट मैंने सिलेक्ट कर ली और ये ओके हो गया मेरा, ये मेरा डेट इस फॉर्मेट में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट चोजन, बच्चे ने इंग्लिश लिया है, मैथ्स लिया है। अब आप देख रहे हैं कि एक सिलेक्ट करने के बाद मैं मल्टीपल चॉइसेस ले सक रही हूं, तो ये चेकबॉक्स और मल्टीपल एमसीक्यू टाइप में जो है वो डिफरेंस है। फिजिक्स है बच्चे के पास और फिजिकल एजुकेशन, तो ये 5 सब्जेक्ट बच्चे के पास हैं, पांचों इसने ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब देखिए ड्रॉप बॉक्स किस तरह से आता है। ड्रॉप बॉक्स में देखिए काफी सारे ऑप्शंस होंगे। चलिए ईस्ट का बच्चा है वो, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो गया। और आगे आते हैं हम अपलोड आधार कार्ड। अब देखिए यहां पर जहां ऐड फाइल है, ऐड फाइल पे जाते ही ये इस तरह का बॉक्स खुल जाता है। अपलोड ड्राइव में आपके पास वो आपका आधार कार्ड की पिक हो सकती है, आप ड्राइव से ले सकते हैं, या बेटर ये होता है कि जैसे हम पहले ही अपने सिस्टम में, हमारा फोन है, टैब है, उसकी गैलरी में हम ले लें। तो अपने डिवाइस से आप देखें, अपलोड को आप सिलेक्ट करें और आप अपने डिवाइस में से, जैसे मैंने भी पहले से अपना डेस्कटॉप पर अपना आधार कार्ड ले रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और ये बार को मैं नीचे जा रही हूँ, मेरा डेस्कटॉप खुल गया है। ये देख रहे हैं कि ये मेरा आधार कार्ड है। आधार कार्ड को मैंने सिलेक्ट किया। फिर से एक बार बताती हूँ, एक बार फिर से ले लेते हैं कि हमने अपलोड फ्रॉम डिवाइस जो यहाँ आ रहा था, डिवाइस पे गए, डिवाइस के लिए ये बॉक्स खुल गया। क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। डेस्कटॉप पे मेरी जो भी फोल्डर्स, फाइल्स हैं वो सब दिख गई। मैंने वहां ढूंढा कहाँ है मेरा आधार कार्ड, ये मेरा आधार कार्ड है, इसकी पिक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने, आप देख रहे हैं आधार कार्ड ये मेरा यहाँ पर फाइल नेम में भी आ गया है और सिलेक्ट करते ही, और इसको मैं ओपन करूंगी तो ये मेरा यहाँ पर आ गया, ये दिखने लग गया यहाँ पर। और अब मुझे इस पे अपलोड पे जाना है। अपलोड करते ही आप देखेंगे ये मेरा आधार कार्ड यहाँ अपलोड हो गया। और जो मैं आपको बता रही थी प्रोग्रेस बार, आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेस बार, क्योंकि मेरे सारे सवालों के जवाब हो गए हैं तो ये प्रोग्रेस बार आ गया, ये कंप्लीटली फिल्ड आ गया। एक ही पेज था तो पेज 1 of 1। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड का मैसेज आ गया। एडिटिंग मेरे पास ऑप्शन है, इसलिए हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। एक सेकेंड, इसको हम बंद करते हैं क्योंकि अब हम देखना चाहेंगे। ये हम वापस अपने फॉर्म पर आ गए हैं और रिस्पॉन्स जो मैंने अभी फिल किया, आप ये देखिए, जो मैंने अभी रिस्पॉन्सेस फिल किए, एक ही रिस्पॉन्स मैंने फिल किया है। तो क्वेश्चंस के बाद जब आप रिस्पॉन्सेस को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए अभी क्योंकि एक ही है, समय हमारे पास सीमित था तो मैं एक ही फिल किया है मैंने। ये एक रिस्पॉन्स है। ये समराइज्ड फॉर्म में किस तरह से जितने भी रिस्पॉन्सेस गए हैं, देखिए कैसे समरी में आता है, जो भी ईमेल था, नेम था, फादर्स नेम, एडमिशन। अब देखिए जेंडर, क्योंकि एक ही रिस्पॉन्स था 100%। अगर मान लीजिए 2 मेरे फीमेल्स होते और मेरे 8 मेल्स होते उस क्लास में, तो वो 26, वो रेशियो यहाँ पाई चार्ट के रूप में दिखाई देता। तो ये एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पाई चार्ट के रूप में आपको समरी में दिखाता है। और ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद जो हमारे चेकबॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको ये ऐसे बार ग्राफ में दिखाता है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ सोफे पे। तो किसी साथी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज उसे म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो पाई चार्ट में आपको समरी में दिखाई देंगे और जो चेकबॉक्स वाले हैं वो बार चार्ट के रूप में दिखाई देंगे। तो ये इस तरह से आ गया। और हम क्वेश्चन वाइज भी देख सकते हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज भी आपके पास रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। इंडिविजुअल एक एक का फॉर्म आपको पूरा दिखाई दे सकता है। और सबसे जरूरी है, ये देखिए, ये हमारी एक्सेल शीट। तो जैसा मैंने पहले बताया था, ये एक्सेल शीट क्योंकि हमने इसे अपने ईमेल आईडी से सिंक किया हुआ है, तो हमारी ड्राइव में एक, हम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, हम इसे क्रिएट करेंगे, ये ऑप्शन हमें दिखाएगा। और आप देखेंगे कि ये
कुछ इस तरह से ये एक्सेल शीट, जैसे हमने पिछले सेशन में किया था, ये रेडीमेड एक्सेल शीट हमारी तैयार हो गई। जैसे जैसे हमारे बच्चे इसको फिल कर, हमारे रिस्पोंडेंट्स अपना गूगल फॉर्म फिल करते जाएंगे, आप देख रहे हैं सबसे पहला वाला कि कितने, कौन से दिन, किस तारीख को फिल किया गया, कितने बजे, ये ऑटोमेटिकली हर आपकी एक्सेल शीट में आएगा। और फिर ईमेल एड्रेस और जो भी क्वेश्चंस आपने रखे थे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक एक्सेल शीट में तैयार हो गया। आधार कार्ड भी अगर आप देखें, यहां करते ही आप देख लेंगे कि आधार कार्ड ये पिक यहां पर ड्राइव में सेव्ड है। और इस एक्सेल शीट को जब ये पूरी तैयार हो जाएगी, अभी तो हमारे पास एक ही है रिस्पोंडेंट, जब पूरी भर जाएगी तो हम इसको किसी के साथ, यहां आप देख रहे हैं, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालकर हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे। ओके, एक सेकेंड। तो ये एक्सेल शीट आपने देख ली। अब हम आते हैं, वापस आते हैं। अब हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट कि फॉर्म हमने देख लिया, रिस्पॉन्सेस किस तरह से आते हैं ये भी हमने देख लिए। अब हम सेंड, अब हम इस फॉर्म को हमने बना लिया है, हमने चेक भी कर लिया प्रीव्यू में, इसको फिल करके भी देख लिया। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप गूगल फॉर्म बनाएं तो आप एक फिल खुद करके देखें, चाहे बाद में उसे डिलीट कर दें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं वो अटक रहा है या वो सबमिट नहीं हो रहा, आपके एंड पे कोई एरर रह गया तो वो एक बार क्रॉस चेक हो जाता है। तो आते हैं हम सेंड पे। सेंड स्विच पे क्लिक करते ही एक इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो आप अपना गूगल फॉर्म मेल के थ्रू, लिंक के थ्रू, मेल के थ्रू अगर करना है तो यहाँ ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। हम टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा जो इजी तरीका है वो ये है, लिंक वाला, ये बेस्ट तरीका है। और आपके पास भी व्हाट्सएप पे लिंक के थ्रू ही आते हैं। तो हमने ये जो सेंटर वाला है, लिंक वाला सिलेक्ट करना है, और आप देखेंगे कि बहुत लंबा चौड़ा लिंक तैयार हो गया है। तो इसे शॉर्टन करना ना भूलें, इसे छोटा जरूर कर दे तो थोड़ा कम कंफ्यूजिंग होता है। तो फिर से बता देती हूँ, काफी लंबा था, मैंने इसे शॉर्टन किया। अब तो बहुत आसान हो गया मेरा काम। यहाँ कॉपी का स्विच है, जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया आप देख रहे हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ गया। और फिर यही लिंक को हम कॉपी कर लिया, हम इसे पेस्ट कर देंगे व्हाट्सएप के जिस भी ग्रुप पे हमारे बच्चों का ग्रुप है उस पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेंड करने से पहले कुछ सेकंड हम रुकेंगे तो वो पूरे अच्छी तरह से वो फॉर्म आ जाएगा और फिर हम उसको सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो ही हमारी बात। अब मैं आपको एक आध फॉर्म और भी पहले से बनाए हुए जो मैंने आपसे बताया था, जैसा कि लैंग्वेज के बारे में आ सकता है कि क्या गूगल फॉर्म केवल इंग्लिश में बन सकता है? नहीं, लैंग्वेज किसी भी फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी में, किसी में भी आप बना सकते हैं। ये मेरे कुछ पहले के बने हुए हैं। मैं एक सेकेंड, हाँ, हिंदी का एक फॉर्म मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहले से बना रखा है। ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा स्पिरिचुअल सा है, व्यापक है, हम लोग हैप्पीनेस क्लास में थोड़ा करते हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी, ये एक इस तरह का फॉर्म था कि इसमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे नीड के अकॉर्डिंग, और आप देख रहे हैं सभी चॉइसेस सर्कल के हिसाब से थी। तो ये कुछ 10 सवाल थे। पहला सवाल नाम का था, और जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पर देखें कि रिस्पॉन्सेज कैसे आए थे। तो एक चीज और मैं आपको बताना यहां भूल गई। देखिए, जब हम रिस्पॉन्सेज पे जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो ये एक स्विच होता है जिसको हम अगर हम ऑन करते हैं, जब तक ये ऑन रहता है ये गूगल फॉर्म एक्टिव रहता है और कोई भी इस लिंक पर जाकर उस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए हमने कुछ टाइम लिमिट देनी है कि नहीं, डिपार्टमेंट ने मांगा है कि 1 हफ्ते में डाटा चाहिए, तो वो 1 हफ्ते के बाद इस लिंक को क्लोज कर देंगे तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो टाइम बाउंड करने के लिए हमें ये जो है स्विच का इस्तेमाल करना है। ओके, मैं अभी से नॉट एक्सेप्टिंग पे ही रखती हूँ क्योंकि ये काफी पहले का है और इस पे हम काम कर चुके हैं। हम इसके रिस्पॉन्सेज देख लेते हैं। ये देखिए समरी के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू थे तो चॉइसेस कैसे परसेंटेज, जो चारों चॉइसेस की क्या क्या प्रतिशत मात्रा थी वो आप देख पा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, गूगल रेडीमेड हमें इसका एनालिसिस करके दे देता है। और उसके बाद देखिए हम वैसे ही क्वेश्चन वाइज और इंडिविजुअल आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे एक एक सवाल का, और एक सवाल
हर पार्टिसिपेंट ने कैसे दिया और इंडिविजुअल फॉर्म एक एक पार्टिसिपेंट का वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और देखें कि नॉट एक्सेप्टिंग जब कर रखा है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, यानी कि अब ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते अगर आपके पास लिंक है तब भी। ये मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, एक्सेल शीट है, आप देखिए ये एक्सेल शीट जो है, ये देखिए ये पूरे क्वेश्चन वाइज ये एक्सेल शीट जो है पूरी तैयार है और सारे जो 10 सवाल थे वो बिल्कुल किस डेट पे किस समय किसने फिल किया, ये पूरा डाटा हमारे पास जो है वो आ जाता है। मैं इस एक्सेल शीट को क्लोज कर देती हूँ क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है। ओके, वापस जाते हैं हम। ओके, तो आई थिंक ये डेस्कटॉप पे काफी था। एक दो चीजें मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगी। बैक पे जाते हैं, 2-3 तरीके और वापस हम अपने ब्राउजर पे पहुंच गए। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ गूगल फॉर्म्स टाइप किया, हमने गूगल फॉर्म्स टाइप किया और हम ऑनलाइन सर्वे पे पहुंचे, उसके बाद जो हमारा पर्सनल यूज वाला खुल गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जीमेल, ये देखिए ये 9 डॉट्स हमें दिखती हैं, ये गूगल एप्स होती हैं, ये आपको सिस्टम पे ही मिलेंगी। ये गूगल एप्स जब आपने खोली तो जितने भी गूगल के एप्स हैं वो यहाँ आपको दिखाई देते हैं, प्ले स्टोर, मीट, ऑल। तो यहां पर भी अगर आप देखें, आप स्क्रॉल डाउन करें तो फॉर्म्स का ऑप्शन है हमारे पास, तो फॉर्म्स खोलते ही हम फॉर्म्स पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि हम जो ये 9 डॉट्स हमारे पास होती हैं गूगल एप्स की, इसके थ्रू भी हम यहां पर पहुंच गए हैं। एक और तरीका है हमारे पास, स्क्रीन शेयरिंग। ओके, मैं एक और आपको आई हैव स्टॉप्ड शेयरिंग, तो एक मैं मोबाइल पे आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मोबाइल का इंटरफेस अगर हमें देखना है तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर आई थिंक मैंने स्टॉप शेयरिंग नहीं किया है या ओके, तो क्या मेरी स्क्रीन अभी विजिबल नहीं, अभी तो नहीं आ रही है मोबाइल की। एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग मैं कर देता हूँ, आप जी जी हाँ सर, आप हाँ जरा अपनी स्क्रीन शेयर, वैसे तो मैंने कर रखी थी, क्यों ये थोड़ा सा हो रहा है। जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जी, तो आप देख रहे हैं, थैंक यू राजेंद्र सर, थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल पे एक ये फॉर्म्स ऐप होती है, ये प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली, आपको ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म्स ऐप को खोलेंगे। सर आप इस फॉर्म को खोलिए। तो इस फॉर्म को जब हमने खोला तो ये हमारा एक इंटरफेस ओपन हुआ गूगल फॉर्म्स का, और गूगल फॉर्म्स पे जब हमें सर्वे हार्ट पे नहीं करना है, गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करते ही देखिए सबसे पहले ये दिखाएगा, सर ने बहुत सारे गूगल फॉर्म्स बनाए हुए हैं तो ये फॉर्म्स दिखाएगा, और नीचे आप देख रहे हैं प्लस का निशान आ रहा है, तो हम प्लस के निशान पर जाएंगे। प्लस पे क्लिक करते ही हमारा ये देखिए ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। हम नीचे जाएंगे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे जाते ही आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ वैसा ही इंटरफेस हमारे पास आ गया। अनटाइटल्ड, यहाँ हम टाइटल देंगे, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन देंगे जैसे पहले हमने दिया था, और प्लस के निशान पे जाएंगे। प्लस के निशान पे जाते ही हमारा एक नए क्वेश्चन को एंटर करने का एक ये देखिए एक बॉक्स खुल गया।
यहाँ डिफरेंस मैं आपको बताऊं, फॉर्म्स ऐप में और ब्राउजर के थ्रू या जो हमने अभी एप्स के थ्रू गए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इमेज का या 2-3 तरह के सवाल हैं या फाइल अपलोड का ऑप्शन हमारे पास नहीं आता है। और जो हमारे एक वर्टिकल टूल बार में आ रहा था ऐड सेक्शन का, वो इसी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ थोड़े हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तरीका वही रहेगा। फोन पे थोड़ा आसान हो जाता है, कई बार हम रफली बना करना, हम अपना ऑडियो, अपना स्पीकर यूज करके भी फटाफट से अपने क्वेश्चंस हमने एक रफ ड्राफ्ट कर लिया। और यहाँ सर सेटिंग्स भी दिखा दीजिए, सेटिंग्स भी लगभग वैसी ही हैं, थोड़ी लिमिटेड है यहाँ सेटिंग्स। ओके, तो सेटिंग्स में हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शंस हैं। ईमेल एड्रेस क्योंकि करना बहुत जरूरी है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज को चेक ना करें आप, यहाँ टिक कर दें, ईमेल एड्रेस को जरूर टिक करें, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज को ना करें, इसे चेक। और अलाउ रिस्पॉन्डर्स टू एडिट, तो ये जरूर आप करें ताकि बाद में एडिटिंग का ऑप्शन रहे। तो यही, और उसके बाद उसे सेव करके आप सबमिट पे जाएंगे। सबमिट कर दीजिए सर। ओके, अभी सबमिट पे नहीं होगा क्योंकि हमने बनाया नहीं है। तो सर एक बार वहां फिर से जाएंगे, उसी इसके बाद इस पर आ जाएं, ड्राइव पर। अच्छा जी सर एक चीज, ओके, तो ड्राइव पे जैसे ही हम गए, ओके आप पुराना पे आ गए हैं। ओके, मैं ये बताना चाह रही थी सर एक बार, हाँ ये सबमिट देखिए, अभी हमने क्योंकि फॉर्म नहीं बनाया है तो कुछ यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा। सर बैक पे जाएंगे एक बार, बैक वाले एरो पे जाइए सर। ओके, तो ये फिर से हमारा ब्लैंक फॉर्म पे आ गया। और कई बार हमारे यहाँ पर ना, अगर आप सबके अपने अपने डिवाइसेस पे होता है, हमारे जो पुराने बने हुए फॉर्म्स हैं वो यहाँ दिखाई दे जाते हैं। और एक हाँ यहाँ पर ये देखिए, ये ऊपर सर, इससे एक बार पीछे जाएंगे, मैं थोड़ा सा एक बताना चाह रही थी। ये देखिए, ये फॉर्म्स लिखा है सबसे ऊपर, इसमें ये 3 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। यहाँ क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। और यहाँ जो है, आप अपने जो अलग अलग ईमेल आईडीज हैं उससे आप इसे सिंक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने कोई फॉर्म किसी आईडी पे बनाया हो, कोई किसी पे, तो उसे सिंक करना बहुत जरूरी है, वरना आप बनाएंगे एक पे और ढूंढेंगे दूसरे पे। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट ये शेयर यहाँ से कर पाएंगे सर, शेयर पे क्लिक कर दीजिए एक बार। तो शेयर जो है व्हाट्सएप पे आप शेयर करने वाले हैं, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह से आपने वो फॉर्म शेयर कर देना है। तो ये फोन और ये फॉर्म्स ऐप का यही इंटरफेस रहता है। तो आई थिंक इसमें इतना सर, अब ड्राइव पे ले आइए, इतना काफी है। ओके, एक बार ड्राइव बता देते हैं कि जैसे रफली आपने एक फॉर्म अपना बना लिया फॉर्म्स ऐप के थ्रू, और आपको वो कस्टमाइज करने के, थीम के और वो डिजाइनिंग के ऑप्शंस नहीं मिले, तो आप ड्राइव पे गए और आप अपने रीसेंट वाला आपने सिलेक्ट किया, और रीसेंट वाला आप खोल देंगे एक फॉर्म। तो आप देखेंगे कि ड्राइव में, क्योंकि वो ड्राइव जो भी फॉर्म आप बना रहे हैं वो ड्राइव, अब आप देखिए ड्राइव में आपको ये कस्टमाइज करने का, थीम का और सेटिंग्स और वो सारी चीजें जो आपको ब्राउजर से दिख रही थी वो भी यहाँ दिखाई दे। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। सर अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ मैंने मिस किया हो तो प्लीज आप ऐड कर दीजिए। नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने ज्यादा समय तो नहीं ले लिया, मैंने समय पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी मुझे घड़ी। साथ साथ काम कर रही है तो वो खो गई काम करने में। ओके, सो ओवर टू सीमा जी। और मेरे कोई भी साथी, अगर उनके ध्यान में कोई चीज आ रही है जो मैं शायद मिस कर गई हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ऐड। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। और मुझे लगता है कि जितने साथी जुड़े हुए हैं सब साथ साथ बना भी रहे थे अपना अपना फॉर्म, क्योंकि मैं भी लगी हुई थी और वो साथ साथ होता चला गया। तो लगता है सभी को अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। और जैसा कि आपने बताया कि हम इसको गूगल क्विज की तरह जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन में, तो क्या हमारी टीम बता पाएगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं? वैसे तो मुझे लगता है जो क्वेरीज बीच में आ रही थी तो करती चली गई, तो कोई ऐसी क्वेरी है तो उसी टीम का कोई भी मेंबर बताए। एक मैं देख रही हूँ कि अगर
बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर मैं चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ कि अगर जो फोन नंबर है उसकी डिजिट्स मोबाइल की जनरली 10 होती हैं, तो नंबर के बाद एक और आता है, वहां पर डिजिट्स को भी आप उसको आप सेट कर सकते हैं कि इतने ही डिजिट्स वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने 10 की जगह 9 कर दिए तो वो उसको इनवैलिड शो करेगा, तो वहां आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, थैंक यू। बिल्कुल, तो मुझे लगता है अभी ऐसी कोई क्वेरी नहीं है। बाकी हम फीडबैक फॉर्म जो डालेंगे उसमें क्वेरीज निकल आएंगी, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते मैम एक क्वेरी थी, ले प्लीज। सकती हूँ? 1 मिनट। अच्छा मैम, ये तो आपने पर्सनल डिटेल्स और इसके लिए आपने बताया कि आप वो जो रिस्पॉन्स के लिए आप भाई अपने आप उसको लिमिट कर सकते हैं, 1 डे 2 डे 3 डे जो भी है। ये जो हम लोग 1 आवर 2 आवर जो क्विजेज में होता है कि 1 आवर के बाद आप यू हैव ओनली 1 आवर टू सबमिट योर रिस्पॉन्स, तो इसे क्विज में ही होता है या इसमें भी हो सकता है? इसमें निधि जी जहां तक मैंने देखा है, हो सकता है मैंने मिस किया हो, तो ये ऊपर का ही रिस्पॉन्सेज में एक्सेप्टिंग या नॉन एक्सेप्टिंग आता है कि आपने कब तक किया। टाइम वाला एक ऑप्शन है, उसको हम देख लेंगे, शायद मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर नहीं किया है उसको। क्विजेज में तो हम बिल्कुल डेट और टाइम, बिल्कुल टाइम लिमिट कर सकते हैं कि 1 घंटे में आपको करना है या 2 घंटे में। जनरली आप देखते भी हैं, टीचर्स बच्चों को टेस्ट देती हैं कि इस लिमिटेड अवधि में ही आपको करके देखना है। वही एग्जैक्टली मैम। तो यहाँ टाइम सेट करने का सर अगर आपको कुछ ध्यान हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, बाकी हम नेक्स्ट में लेंगे सारी। बिल्कुल में अच्छी बात है ना, निधि जी तो और एडवांस पूछ रही है, बहुत खुशी हुई निधि जी के। नहीं सर, मैं एक्चुअली इस सेशन का बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी, सीरियसली। और मैं मुझे बहुत खुशी हुई है सर, मैम इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना कि मेरे ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। निधि जी एक्चुअली में हमने इसको ना 3 भाग में प्लान किया है। मैं आपको जी सर। और इसमें आज इसकी शुरुआत की बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जी सर, क्विज बनाना बताएंगे, और नेक्स्ट में हम जो असाइनमेंट बच्चों को भेजते हैं वो, और जहां तक आपका टाइम का है, सबसे इजी मैं बता रहा हूं, सिर्फ रेस्पॉन्स बंद कर दो, जैसे मैंने किया। मैंने बच्चों को वही किया, मैंने हाई फाई में भी यही किया। प्लीज देखें आवाज को, इतने को होस्ट हैं भाई। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया, मान लो 1 घंटे के लिए पेपर देना था या 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के बाद रेस्पॉन्स बंद कर दो। आप जितने बजे से शुरू किया है, बाकी ये हमारे ऊपर है, और बाकी धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे एडवांस की तरफ। बहुत बढ़िया सीमा जी और मीनाक्षी जी, सच में आप मेंटोर हैं, आपने ये फिर से प्रूव कर दिया। और हमारी सारी टीम, चाहे हमारी वंदना बहन जी हो, चाहे हमारी मनीषा बहन जी हो, हमारी जो भी माधवी मैम, रेणु जी, बीना धींगरा जी, हमारी सारी टीम मिलकर, हमारे अतिरिक्त महामंत्री अवधेश पारासर जी, ये सब मिलकर के जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के संदर्भ में अपनी बातचीत रखें। श्रीमान वेद प्रकाश जी, अध्यक्ष दिल्ली अध्यापक परिषद। जी भाई साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली अध्यापक परिषद महामंत्री छोटे भाई राजेंद्र गोयल जी, बहन सरोज शर्मा जी, अवधेश पारासर जी तथा सभी बहन भाइयों, आप सबको नमस्कार। मैं लगातार 3 दिन से विद्यालय में आ रहा हूँ, जरूरी काम था, प्रोजेक्ट के जो है ना सीबीएसई में मार्क्स अपलोड करने थे। तो वैसे तो आपने जो समय रख रखा है वो मेरा ऑफ है स्कूल से, बहुत अच्छा आपने समय रखा। वेडनेसडे फ्राइडे तीनों मेरे ऑफ है, तो घर पे रहता तो मैं भी साथ में प्रैक्टिस कर लेता, लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि विद्यालय में रह के मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। और जैसे सीमा जी ने बताया, बहन जी ने, कि उन्होंने साथ साथ प्रैक्टिस की है। हम सबको साथ साथ ऐसा अगर संभव है तो करना ही चाहिए, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम इसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ये बहन मीनाक्षी जी ने, राजेंद्र जी ने, इन सब ने बहुत दिनों से ये मेहनत कर रहे हैं, तभी ये हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा है तो हमें सिखा रहे हैं। और हमें विश्वास होना चाहिए कि हम भी इसको अच्छे से सीख लें
तो हम भी आगे इसको इनकी तरह से दूसरे बहन भाइयों को, अध्यापकों को, अपने स्टाफ में सबको सिखा सकते हैं। एक मेंटर की तरह से हम काम कर सकते हैं। और मीनाक्षी जी ने, बहन ने आज छोटी से सिखाई है और आप सबने बनाई है पहले से। पीछे आप सब जो बैठते हो ना अलग से और पूरा प्लानिंग करते हो, तो वही राज है इस सफलता के पीछे। और आप मेहनत कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी से ये अनुरोध है कि अभी भी ये आगे जितना जाना चाहिए सभी अध्यापक साथियों तक, उतना अभी पहुंच नहीं पा रहा है। तो दोबारा से अपने जो जानने वाले हैं उन सबसे हम आग्रह करना चाहिए, जो हमारे नजदीकी है, जिनको हम कह सकते हैं कि भी बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और हमारे काम आने वाला है, तो हमें सीखना ही चाहिए। तो उन्हें अनुरोध है, जितने हमारे नजदीकी है उन सबसे अनुरोध करें कि वो इस कार्यक्रम में लगातार रोजाना लाइव देखें। लाइव का समय नहीं है तो बाद में जो हमारा यूट्यूब चैनल है उससे देखें। आप सबको बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट और मोटिवेट किया, मेरा उत्साह वर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद जी। और एक बार पुनः सारी टीम का हार्दिक अभिनंदन। हमारे राजकीय निकाय के अध्यक्ष अजय जी हमारे साथ हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, एक बड़ा नाम जो ऑल इंडिया पर एक बड़ा काम कर रहा है। अगले सत्र में मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो आप सभी से एक बार पुनः ये निवेदन करते हुए, जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप सभी इस YouTube को ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उनको बताएं, जिससे कि वो इसमें टेक्नो फ्रेंडली बन सकें। एक बार पुनः धन्यवाद के साथ, अगर मेरी बात नागर जी सुन रहे हैं, जगत नागर जी, तो वे कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करें। वो लेफ्ट हो गई जी? नहीं, लेफ्ट नहीं हुए सर हैं जी। जगत नागर जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। ओम।